हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस या नो करके बताइए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। रोज सुबह 7 बजे यूपी होमगार्ड स्पेशल ये करंट अफेयर और करंट अफेयर आधारित स्ट्रेटेजी के किस तरीके से आपके पेपर में पूछेगा, इस तरीके से भर्ती बोर्ड पूछता है। ये वाली क्लास है, तो इस क्लास का आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इस क्लास का आपको बहुत ज्यादा आप आनंद आ जाएगा। आप कहोगे सर बल्ले बल्ले और तारा रारा दोनों कहोगे, ठीक है। मजा आ जाएगा, बढ़िया क्लास है। अब सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। आज आपको आनंद आनंद दिलाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य का ध्वजारोहण किस तारीख को संपन्न हुआ है? अभी आप जानते हैं कि 2 दिन पहले, मतलब परसों, एक दिन पहले से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या जी में भगवान श्री राम लला जी का जो मंदिर बन रहा है उसका लास्ट जो एक कार्य होता है, ध्वजारोहण कार्यक्रम किया है। तो ये कौन सी तारीख को संपन्न हुआ है? यहाँ पर बात ध्वजारोहण कार्यक्रम की हो रही है, उसी के अनुसार आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो लिख लीजिएगा सबके सब। 22 जनवरी 2024, 15 अगस्त 2024, 5 दिसंबर, 25 नवंबर। इसका उत्तर क्या आ जाएगा भैया? 25 नवंबर 2025 को ध्वजारोहण कार्यक्रम कब संपन्न हुआ है? 25 नवंबर 2025 को। इसी में एक चीज और याद रख लीजिएगा, मंदिर कहां पर है? मंदिर अयोध्या जी में है। मंदिर कौन से शहर में स्थित है? अयोध्या जी में। कौन सी नदी के किनारे? होगे सर सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी, सरयू नदी असल में घाघरा नदी ही है। गंगा जी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है घाघरा नदी, उसी को अयोध्या जी के पास सरयू नदी कहते हैं। वैसे वो कौन सी नदी है? घाघरा नदी। ये गंगा जी की, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो याद रखिएगा, ये गंगा जी की कैसी नदी है? होगे सर सबसे बड़ी सहायक नदी है। पहले का उत्तर क्या चाहता है? डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। पूछा है नवंबर 2025 में किस ज्वालामुखी में लगभग 12,000 वर्षों में पहली बार विस्फोट हुआ है? और इससे जो राख उठी है, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद में जो राख उठी है, वो सोचो अफ्रीका महाद्वीप से चलकर, अफ्रीका महाद्वीप से चलकर एशिया महाद्वीप में होती हुई भारत, और अब भारत से किस तरफ चली गई है? चीन की ओर चली गई है। मतलब है तो काफी ऊंचाई पर, ये राख उतनी ऊंचाई पर है जितनी ऊंचाई पर विमान इत्यादि उड़ते हैं। तो जब ये भारत के ऊपर से निकली है, राख का बहुत बड़ा, आप ये कह सकते हैं गुबार भी कह सकते हो, राख का एक बहुत बड़े क्षेत्र में, तो इससे इस ज्वालामुखी में लगभग 12 वर्षों के बाद में पहली बार विस्फोट हुआ है। माउंट एटना इटली, माउंट किलुआ जो साथी हवाई अमेरिका में है, हेलीगुब्बी या बैरन द्वीप। तो आप सभी जानते हैं जो बैरन द्वीप है, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताइए। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? बैरन आइलैंड। ये कहां पर पड़ता है? अंडमान निकोबार में। बैरन आइलैंड कहां पर स्थित है? तो कहोगे सर अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। ये कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप। जबकि ये जो 12,000 वर्ष बाद है, इसका नाम है हेलीगुब्बी। ये इथोपिया नामक देश में स्थित है। कहां पर भैया? इथोपिया नामक देश में। इथोपिया ये अफ्रीकी महाद्वीप में पड़ता है, उत्तरी अफ्रीकी महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। इसकी राजधानी हो जाती है आदिस अबाबा। इथोपिया की राजधानी क्या है? होगे सर आदिस अबाबा, इसकी राजधानी हो जाती है। जबकि इसकी मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा, इथोपिया की मुद्रा हो जाती है बिर। इथोपिया की मुद्रा क्या जाती है? बिर। और इथोपिया की राजधानी क्या है? आदिस अबाबा। तो इथोपिया में हेलीगुब्बी ये 12,000 वर्षों के बाद में एक ज्वालामुखी फटा है, जो हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में, क्योंकि आपके पेपर में प्राकृतिक घटनाएं करके भी ऑप्शन है। भाई आपके पेपर में प्राकृतिक घटनाएं वाला टॉपिक है या नहीं है? यस या नो करके बताइए। तो इसलिए भी ये जो ज्वालामुखी वाला टॉपिक है, ये आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र जी का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो हाल में याद रखिएगा 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। इनका ये और याद रख के चलिएगा कि सन 2012 में इनको पद्म भूषण दिया गया है।
पद्म विभूषण दिया गया है। साल 2012 में दिग्गज फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को कौन सा अवार्ड दिया गया है? हो गए सर पद्म भूषण। तो 2012 में इनको क्या दिया गया है? पद्म भूषण दिया गया है। जो अपनी 2004 से लेकर 2009 तक ये बीकानेर के सांसद भी रहे हैं। बीकानेर राजस्थान से लोकसभा सांसद भी रहे। बीकानेर राजस्थान से लोकसभा सांसद भी रहे। इन्हीं में याद रखिएगा। वैसे पंजाब के लुधियाना से थे। कहां से थे भैया? पंजाब के लुधियाना। पंजाब के लुधियाना। और दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 2012 में पद्म भूषण, 2004 से 2009 तक बीकानेर के लोकसभा सांसद रहे। तीसरे का उत्तर भी। पहले ब्लाइंड महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? पहले ब्लाइंड महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप। तो आप सभी जानते हैं इसका आयोजन कहां पर हुआ है? इसका आयोजन श्रीलंका में। इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो कहोगे सर इसका आयोजन श्रीलंका में किया गया है। इसमें विजेता भारत की टीम रही है। विजेता रही है भारत की टीम और उप विजेता नेपाल की टीम रही है। इसमें उप विजेता किस देश की ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम रही है? तो नेपाल की टीम। भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर ब्लाइंड महिला क्रिकेट का जो T20 वर्ल्ड कप है, और ये जो ब्लाइंड महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2025 है, ये पहला संस्करण आयोजित हुआ है। कौन सा भैया? पहला संस्करण 2025 में पहला संस्करण। इसी में एक क्वेश्चन और याद रख लीजिएगा। तो खिताब किसने जीता है? भारत ने। कि हाल ही में कल रात का ये क्वेश्चन है, 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं, 2030 के होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स कह लो या कॉमनवेल्थ खेल कह लो, तो 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जो आयोजन स्थल है अहमदाबाद को चुना गया है। अहमदाबाद गुजरात को 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन स्थल चुना गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 2030 के जो कॉमनवेल्थ खेल होंगे वो कहां पर आयोजित होंगे? याद रखेगा अहमदाबाद। जैसे आप सभी जानते हैं 1930 से कॉमनवेल्थ खेल शुरू हुए। तो सबसे पहले कहां पर हुए थे? कनाडा के हैमिल्टन में। तो कॉमनवेल्थ खेलों के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो जो इसकी शताब्दी एक प्रकार से कह सकते हैं, 100 वर्ष पूरे होने पर जो ये खेल हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, ये अहमदाबाद में आयोजित होंगे। चौथे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 ये किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 ये किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? ये किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? यहीं पर एक और बता के चलना है, वर्ल्ड स्किल्स डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्किल्स डे या विश्व कौशल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कौशल दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व कौशल दिवस ये कब मनाया जाता है? और भारत ने भी अपनी टीम भेजी है इस प्रतियोगिता में, एक प्रकार से कह सकते हो प्रतिभाग करने के लिए। अब आप सोच रहे होगे भैया इस प्रतियोगिता में ऐसा क्या होगा विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता में? तो इसमें अलग अलग प्रकार के कौशल होते हैं। जैसे मान लो आप कोई मशीन ठीक कर रहे हैं, कोई गाड़ी ठीक कर रहे हैं, कोई आप वेबसाइट बना रहे हैं, कोई मोबाइल से जुड़ा हुआ कोई स्किल है। उसमें कंपटीशन होता है कि कौन उस काम को कितनी जल्दी कर देता है, कितने परफेक्शन से कर देता है। तो याद रखिएगा विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 ये ताइवान में आयोजित की जा रही है, जिसको चाइनीज ताइपे भी कहते हैं। कई जगह ताइवान को चाइनीज ताइपे कहा जाता है, इस चीज को नोट कीजिएगा। कई जगह जो ताइवान देश है इसको चीनी ताइपे भी कहा जाता है। तो ताइवान में विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया जा रहा है। भारत ने भी अपनी टीम भेजी है। विश्व कौशल दिवस ये प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व कौशल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? एक बार इस क्लास के लिंक को सबके सब शेयर कर देना। और आज 8 बजे याद रखिएगा, बहुत बढ़िया सी क्लास है। आप सभी को मानवाधिकार या जो ये स्पेशल जीके टॉपिक है
ये किस तरीके से पढ़ने, एक आइडिया दूंगा छोटी सी क्लास में। तो सबके सब इस क्लास के बाद में 8 बजे से एक थ्योरी की बहुत ही प्यारी सी क्लास है, आप उसे जरूर देख लेना कि किस प्रकार से आप 90+ का टारगेट करेंगे। मतलब मेहनत ऐसी करो कि जीके में इस बार कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि जो तुमने ऐसा लगे कि भाई ये मैंने पढ़ा नहीं है। तो याद रखिएगा, विश्व कौशल दिवस ये कब मनाया जाता है, तो अच्छे से याद, इसको कभी कभी विश्व युवा कौशल दिवस भी कह देते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे भी कह देते, कंफ्यूज मत होना। 15 जुलाई को। पांचवे का उत्तर भी, पांचवे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। और सुन लीजिए, अंतिम प्रयास बैच की क्लासेस 1 दिसंबर से शुरू है। अब मात्र 4 दिन बचे। जो लोग 30 नवंबर का इंतजार कर रहे हैं कि हम तो लास्ट दिन ही जुड़ेंगे, आप उसके बाद में सेल्फ स्टडी करने के लिए आपके पास 1 दिन का समय भी नहीं होगा, क्योंकि 1 तारीख से सीधी क्लासेस शुरू होंगी। अगर आप जुड़ना चाहें बच्चा, तो आज ही जुड़िए, जिससे कि कम से कम इसमें जो हमने मटेरियल अपलोड कराया है, जैसे इतिहास हो गया, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, ये स्पेशल जीके के टॉपिक जो हैं ये सारे के सारे हो गए, यूपी जीके हो गया। कम से कम आप अभी से कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू करें। कम से कम आधा आधा, 2 2 3 3 पेज तो पढ़ लें, क्योंकि जो आपसे पहले पढ़ रहे हैं वो काफी, मतलब एक प्रकार से कह सकते हो काफी उन्होंने उसमें फायदा लिया है। इटली में आयोजित 113वें डेविस कप का खिताब किसने जीता है? इटली में आयोजित 113वें डेविस कप का खिताब किसने जीता है? डेविस कप। तो देखिए, ये 2 कप होते हैं। एक हो जाता है डेविस कप, ये खेलों से संबंधित ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक हो जाता है बिली जीन किंग कप। बिली जीन किंग कप, ये तो महिला का टीम टूर्नामेंट है। ये कैसा टूर्नामेंट है? महिला टीम टूर्नामेंट। ये कैसा है? पुरुष टीम टूर्नामेंट, पुरुष टीम। ये दोनों ही याद रखिएगा। जो टेनिस खेल होता है, टेनिस, जिसको लॉन टेनिस भी कह देते हैं, इसे टेनिस भी कह देते हैं, इसे लॉन टेनिस भी कह देते हैं। तो टेनिस अथवा लॉन टेनिस का यदि पुरुष टीम टूर्नामेंट कहें तो इसका नाम है डेविस कप, और अगर महिला टीम टूर्नामेंट कहें तो बिली जीन किंग कप। इसके अलावा टेनिस के और भी कुछ टूर्नामेंट होते हैं, जैसे एक हो जाता है होपमैन कप, एक हो जाता है मेरे भाई लेवर कप, लेवर कप। ये दोनों भी किससे संबंधित टूर्नामेंट है, ये भी याद रखेगा, टेनिस के टूर्नामेंट है। तो 113वें डेविस कप का आयोजन ये इटली शहर में हुआ। कहां पर हुआ? इटली देश में, इटली में। और इसका विजेता भी कौन रही है? याद रखिएगा, इटली की टीम रही है। 113वें डेविस कप का खिताब ये इटली की टीम ने जीता है। 113वें टेनिस कप का खिताब किसने जीता है? अब कहोगे सर 113वें जो डेविस कप है इसको किस टीम ने जीता है? तो इसे इटली की टीम ने जीता है। और ये आयोजित भी कहां पर हुआ है? अब कहोगे सर इसका आयोजन भी इटली में हुआ है। इसका आयोजन भी कहां पर हुआ है? तो कहोगे सर इटली में। जबकि ये प्रारंभ कब से हुआ था? ये आयोजन स्थल भी इटली ही है। और ये स्टार्ट कब से हुआ है? तो सन 1900 से ये प्रारंभ हुआ है। सन 1900 से ये प्रारंभ हुआ है। छठे का उत्तर क्या जाता है? सी आपका बिल्कुल सही है। पूछा है अभिनव देशवाल ये किस खेल से संबंधित है? अभिनव देशवाल ये साथी किस खेल से संबंधित है? अभिनव देशवाल ये किस, तो डेफ ओलंपिक चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं भैया? आप कहोगे सर डेफ ओलंपिक चल रहे हैं। डेफ ओलंपिक चल रहे हैं कहां पर? तो कहोगे सर जापान के टोक्यो में ये डेफ ओलंपिक चल रहे हैं। अब जापान के टोक्यो में डेफ ओलंपिक में 25 मीटर एयर पिस्टल में, 25 मीटर पिस्टल का जो टूर्नामेंट होता है, इन्होंने ये आप कह सकते हो गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता भैया? गोल्ड मेडल इन्होंने टोक्यो में जीता है। गोल्ड मेडल इन्होंने टोक्यो में जीता है। और इस बार जो पूरी भारत की टीम है, अगर आप उसे देखोगे तो ओवरऑल 20 मेडल भारत की टीम ने जीते हैं। ओवरऑल 20 मेडल भारत की टीम ने जीते। तो याद रखिएगा, ये जो बधिर व्यक्ति होते हैं जिनको कानों से सुनाई नहीं देता, डीफ होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं,
तो डीफ ओलंपिक ये टूर्नामेंट चल रहे हैं कहां पर? हो गए सर जापान के टोक्यो में। जापान के टोक्यो शहर में। तो जापान के टोक्यो के डीफ ओलंपिक में 2025 में भारत की टीम ने 20 मेडल जीते हैं। भारत ने कितने जीते हैं? 20 मेडल टोटल। और भारत छठे स्थान पर रहा है। भारत ओवरऑल कौन से स्थान पर रहा है? भारत छठे स्थान पर रहा है। इसमें गोल्ड हो जाते 9, सिल्वर हो जाते 7 और ब्रॉन्ज हो जाते 4। तो भारत ने टोटल कितने जीते हैं? 9 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। तो जो अभिनव देशवाल हैं, इन्होंने शूटिंग में 25 मीटर पिस्टल टूर्नामेंट जो होता है, 25 मीटर पिस्टल इवेंट में इन्होंने गोल्ड जीता है। क्या जीता है? गोल्ड। तो इसमें कई आपसे क्वेश्चन पूछेगा, डेफ ओलंपिक कहां पर आयोजित हो रहे हैं? जापान के टोक्यो में। भारत ने कितने मेडल जीते? 20। भारत इसमें कौन से स्थान पर है? छठे पर। गोल्ड 9, सिल्वर 7 और ब्रॉन्ज कितने? तो कहोगे सर 4। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का उद्घाटन ये किस राज्य में किया गया है? तो खेलो इंडिया नाम से कई सारे गेम्स हो जाते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट खेलो इंडिया, क्या ही मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो जाते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि पहला संस्करण 2018 में, इसका पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा 2018 में। और 2025 का 7वां संस्करण ये बिहार में आयोजित हुआ। 2025 का 7वां बिहार में। इसी प्रकार हो जाते खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स विश्वविद्यालय, इसका पहला संस्करण 2020 में उड़ीसा में आयोजित हुआ था, उड़ीसा में। और 2025 का जो इसका संस्करण है, याद रखेगा राजस्थान में। 2025 में राजस्थान में। तो बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का उद्घाटन ये कहां पर किया गया है? कहोगे सर राजस्थान में किया गया है। 8वें का उत्तर क्या जाता है? बी आपका बिल्कुल सही है। नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसमें दो होते, एक होते पैट्रन इन चीफ, एक क्या होते? पैट्रन इन चीफ। जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे अभी 53वें भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी बने हैं, जस्टिस सूर्यकांत जी, ठीक है भैया। तो ये पैट्रन इन चीफ है। जो इनसे सेकंड सीनियर मोस्ट होते हैं, जो इनके बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, जस्टिस विक्रमनाथ, वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन होते हैं? जो चीफ जस्टिस के अगले सीनियर होते हैं। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो याद रखिएगा सीजीआई के नेक्स्ट, सीजीआई के जो अगले सीनियर होते हैं, सीजीआई के बाद वाले जो भी सीनियर हैं, सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी के हिसाब से सीजीआई साहब के जो बाद वाले सीनियर हैं, तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 9 नवंबर 1995 को इसका गठन हुआ। इसका गठन कब हुआ? 9 नवंबर 1995। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। ये आपने सोचा होगा कि जिसके पास वकील करने के पैसे नहीं होते उसे सरकार वकील करके देती है। तो ये सारी की सारी चीजों की देखरेख कौन करती है? ये नालसा करती है, जिसको राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 में इसका अधिनियम आया था। नालसा का अधिनियम कब आया था? 1987 में। तो उसके तहत इसका गठन कब हुआ? 9 नवंबर 1995। तो जस्टिस विक्रमनाथ जी, जस्टिस विक्रमनाथ 2027 में जब जस्टिस सूर्यकांत जी रिटायर होंगे, तब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, मतलब सूर्यकांत जी के बाद में भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश, वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। जबकि पैट्रन इन चीफ कौन होते हैं? तो पैट्रन इन चीफ ये भारत के सीजीआई होते हैं। नालसा का गठन 1995, हेडक्वार्टर दिल्ली। जबकि इसका अधिनियम कब आया था? 1987 में। ये बताइए कौन संविधान का कौन सा अनुच्छेद निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद
निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान। कौन सा अनुच्छेद निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है? निशुल्क विधिक सहायता, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 39A, संविधान का अनुच्छेद 39A, जिसे 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ये निशुल्क विधिक सहायता, या जिसके पास अपना वकील करने के पैसे नहीं होते उसकी सहायता की बात करता है। ये चीज क्लियर हुआ? अरे राहुल राज, तेरा नाम राहुल रखने से तू शाहरुख खान नहीं हो गया। तुझे सवेरे सवेरे में ऐसा तेरा प्यार का भूत उतारूंगा कि तेरे एलओवी चारों को अलग अलग कर दूंगा। फिर बीनता रहेगा कहां चले गए मेरे एलओवी। मेरी क्लास में सुअरपंथी छोड़ के पढ़ ले। होमगार्ड तक का तुझ पे एग्जाम नहीं निकल रहा और तुझे यहां पढ़ा है, तू बन रहा है यहाँ प्रेम का देवता। 9वें का उत्तर है 16 वर्ष से कम आयु उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन किस देश ने घोषित किया है? अब जैसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई डेनमार्क ने भी अपने यहाँ के जो सोशल मीडिया यूजर हैं उनके लिए एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि उनके लिए क्या बना दिया था, उनके लिए एक पॉलिसी बनाई थी। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने बनाई थी। अब ये एशिया का कौन सा देश है जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के यूजर्स के लिए ये सोशल मीडिया पर बैन घोषित किया है? सोशल मीडिया पर बैन घोषित किया है, तो याद रखिएगा ध्यान देकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 वर्ष से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर मलेशिया नामक देश जो है, कौन सा भैया? मलेशिया। ध्यान दीजिएगा, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी क्या हो जाती है? कुआलालंपुर इसकी राजधानी है। जबकि मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो कहोगे सर रिंगिट, या रिंगित भी कह देते हैं, ये मलेशिया की मुद्रा है। मलेशिया में ही आसियान के 46वें और 47वें समिट हुए। आसियान का 46वां और 47वां शिखर सम्मेलन 2025 ये मलेशिया के कुआलालंपुर में। इसी में याद रखिएगा जो मलक्का जल संधि है, मलक्का जल संधि, ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है, जो कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। कुआलालंपुर में ही BWF का हेडक्वार्टर है, विश्व बैडमिंटन फेडरेशन। आपसे पूछेगा विश्व बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी कहां पर है? ये मलेशिया के कुआलालंपुर में। मलेशिया याद रखना ये साथी एशिया में तो है ही है, जबकि इसके दो प्रांत जो हैं, दो प्रांत ये उत्तरी बोर्नियो द्वीप पर भी पाए जाते हैं। नॉर्थ बोर्नियो द्वीप पर भी इसके दो प्रांत हैं, उत्तरी बोर्नियो द्वीप पर इसके दो प्रांत हैं। तो 10वें का उत्तर क्या जाता है? भी आपका बिल्कुल सही है, 10वें का उत्तर भी। जस्टिस सूर्यकांत जी ने भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश? तो याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत के फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया ने, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया। कब भैया? 1 अक्टूबर 1937 को। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कब अस्तित्व में आया? 1 अक्टूबर 1937। और 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान लागू होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। तो आपसे पूछेगा कि भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? तो अनुच्छेद 124 के जरिए, क्योंकि 124 अनुच्छेद कब लागू हो गया? जैसे ही भारत का संविधान लागू हुआ वैसे ही भारत का उच्चतम न्यायालय ने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के स्थान ले लिया। जबकि इसका उद्घाटन ये 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को किया गया। उद्घाटन 28 जनवरी 1950। याद रखिएगा कुल जज जो होते हैं 33 अन्य प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कुल मिला के 34 जज। 65 वर्ष रिटायरमेंट आयु, 65 वर्ष क्या हो जाती है?
हो गए सर 65 वर्ष रिटायरमेंट आयु हो जाती है। 65 वर्ष क्या रिटायरमेंट आयु। तो 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी 52वें कौन थे, तो कहोगे सर जस्टिस बी आर गवई रिटायर हुए। 51वें संजीव खन्ना थे और 50वें कौन थे, डी वाई चंद्रचूड़। अब 53वें याद रखिएगा सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत जी, जस्टिस सूर्यकांत जी, जज सूर्यकांत भी कह सकते हो। तो जस्टिस सूर्यकांत जी ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। 11 का उत्तर क्या जाता है, बी आपका बिल्कुल सही है। 11 का उत्तर क्या है, बी आपका बिल्कुल सही है। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स, ये फॉर्मूला 1 रेस होती है। फॉर्मूला 1 रेस, ये कौन सी रेस होती है, तो कहोगे सर ये फॉर्मूला 1 रेस है। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है, लास वेगास। ये अमेरिका का शहर है, कहां का शहर है, अमेरिका का शहर है। तो पूछा है लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स का खिताब ये इनमें से किस खिलाड़ी ने जीता है। मैक्स वर्स्टेपन याद रखिएगा, कौन भैया, मैक्स वर्स्टेपन, बहुत ही प्रसिद्ध फॉर्मूला 1 खिलाड़ी हैं जो फॉर्मूला 1 कार रेस होती है उसमें हिस्सा लेते हैं। तो लास वेगास में मैक्स वर्स्टेपन। ओमान ने ओमान सेट एक उपग्रह निम्नलिखित में से किसकी मदद से लॉन्च किया है। ओमान ने ओमान सेट 1, मतलब ये ओमान का पहला उपग्रह है, पहला कृत्रिम सैटेलाइट है। तो ओमान ने ओमान सेट 1 उपग्रह को किसकी मदद से लॉन्च किया है। ओमान की बात करें, ओमान, तो याद रखेगा इसकी राजधानी क्या है, मस्कट। ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट। और ओमान की मुद्रा क्या हो जाते, रियाल, ओमानी रियाल। ओमान की मुद्रा क्या है, ओमानी रियाल। एयरबस की सहायता से, ये एक प्राइवेट कंपनी है एयरबस, और ओमान सेट 1 ओमान ने लॉन्च किया है। किसकी सहायता से लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा एयरबस की सहायता से। ये किसकी सहायता से लॉन्च किया है, तो ओमान सेट 1 जो है ये ओमान का सबसे पहला, आप ये कह सकते हैं ओमान का सबसे पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, सबसे पहला, या ओमान का प्रथम भी कह सकते हो। ओमान का प्रथम संचार उपग्रह है, ओमान का प्रथम संचार उपग्रह जिसे एयरबस प्राइवेट कंपनी है इसकी सहायता से ओमान ने लॉन्च किया है। ओमान की राजधानी क्या है, तो कहोगे सर ओमान की राजधानी मस्कट। और ओमान की मुद्रा क्या हो जाती है, रियाल ओमान की मुद्रा है। ओमान सेट 1 उपग्रह ये किसकी मदद से लॉन्च किया है, एयरबस की मदद से। पूछा बेल और सेफ्रान ने हैमर हथियार बनाने के लिए किसका समझौता किया है। ये भारत की बेंगलुरु में स्थित एक कंपनी है, भारत की बेंगलोर में स्थित एक कंपनी है जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इस कंपनी का नाम क्या है, हो गए सर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये इस कंपनी का नाम है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सरकारी कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1954 में बनी और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर। अभी कल ही मोदी जी ने इस समझौते का, मोदी जी ने, ये सैफरान कंपनी है फ्रांस की, सैफरान कंपनी कहां की है, फ्रांस की। इसका साथी हवाई जहाज के इंजन ठीक करने का, हवाई जहाज के इंजन की मरम्मत करना, जो एमआरओ फैसिलिटी होती है जिनको, तो हवाई जहाज के इंजन की मरम्मत आदि करने की सुविधा का उद्घाटन, सुविधा का ऑनलाइन उद्घाटन किया है हैदराबाद में। ऑनलाइन उद्घाटन कहां पर किया है, तो कहोगे सर हैदराबाद में किया है। हैदराबाद में फैसिलिटी खोली जा रही है जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया है। और यहां पर ये हैमर एक प्रकार की मिसाइल मान सकते हैं, इसको एक प्रकार का बम मान सकते हैं। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सैफरान के बीच में, ये भारत की बीईएल और फ्रांस की सैफरान के बीच में
ये एक समझौता हुआ है जिसके जरिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो भारत की कंपनी है, वो हैमर नामक हथियार बनाएगी जिसे तेजस और जो हमारे राफेल विमान है उनसे दागा जा सकता है। तेजस और राफेल विमान से दागा जा सकता है। इसी में याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि फ्रांस की सैफरान कंपनी का हवाई जहाज का इंजन की मरम्मत आदि का जो कारखाना है या इसकी जो सुविधा है, इसका ऑनलाइन उद्घाटन मोदी जी ने कहां पर किया है? तो अच्छे से याद रखिएगा, हैदराबाद में। मोदी जी ने कहां पर की है? ये हैदराबाद में की है। कहां पर? हैदराबाद। 14 का उत्तर भी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में आपको यह भी बताना है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ये कहां स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आप इसे कह सकते हैं, सीसीपीआई, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। डेनमार्क इसमें टॉप पर रहा है। डेनमार्क क्या रहा है भैया? होगे सर, इसमें टॉप पर रहा है। डेनमार्क क्या रहा है? टॉप पर। जबकि भारत की रैंक इसमें 10वीं है। भारत की रैंक कितनी है? 10वीं। भारत की रैंक इसमें 10वीं है। और टॉप कौन सा देश रहा है? तो डेनमार्क इसमें टॉप पर रहा है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई है और यह नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। नैरोबी केन्या। विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? होगे सर 5 जून को। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित हुआ है? अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन तो देखिए 2 बार आयोजित हुआ है 2025 में, 2 बार। एक तो हो गया वॉशिंगटन डीसी में, एक कहां पर हुआ है? वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी। और दूसरा याद रखिएगा केन्या के नैरोबी शहर में। ये दूसरा कहां पर आयोजित हो रहा है? केन्या के नैरोबी शहर में। तो यहां पर अब आपके सामने भाई, यहां पर आपके सामने कहीं भी वॉशिंगटन डीसी थोड़ी ना है। तो आपके सामने जब यहां पे वॉशिंगटन डीसी है ही नहीं, इसका मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग सीधे सीधे किसकी बात कर रहे हैं? नैरोबी केन्या की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नैरोबी केन्या। ये वॉशिंगटन डीसी में फरवरी 2025 में हुआ। ये कब हुआ? फरवरी 2025 में। और यहां पर याद रखिएगा ये जून 2025 में आयोजन हुआ है, नैरोबी में, जून 2025 में। तो अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ये केन्या की राजधानी नैरोबी में। जबकि केन्या की मुद्रा क्या है? केन्या की मुद्रा याद रखिएगा शिलिंग। शिलिंग केन्या की मुद्रा है। शिलिंग क्या है? ये केन्या की मुद्रा। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 जून के महीने में नैरोबी में, जबकि फरवरी के महीने में ये वॉशिंगटन डीसी में आयोजित हुई। फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 तो फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप भी इसको कह सकते हैं, फुटबॉल विश्व कप। इसका आयोजन 2027 में कौन सा देश करेगा? अमेरिका, ब्राजील, फ्रांस या स्विट्जरलैंड? तो फीफा की बात करते हैं, ये फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है। 1904 में इसका गठन हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? स्विट्जरलैंड के जूरिक शहर में। फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो कहोगे सर स्विट्जरलैंड के जूरिक शहर में यह फीफा का हेडक्वार्टर है। स्विट्जरलैंड के जूरिक शहर में फीफा का हेडक्वार्टर। 1991 चीन से शुरुआत हुई थी। 1991 चीन से शुरुआत हुई थी। 1991 इसका जो पहला संस्करण था, प्रथम संस्करण, ये 1991 में चीन में आयोजित हुआ था। लास्ट ये 2023 में आयोजित हुआ है ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड में।
स्पेन ने जीता था, स्पेन इसमें विजेता रहा। स्पेन क्या रहा? 2027 का जो फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप है, ये ब्राजील में आयोजित होगा। 2027 का फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2027 ये ब्राजील में होगा। जबकि महिलाओं का जो फीफा फुटबॉल विश्व कप है, इसका पहला संस्करण 1991 में चीन में, 2023 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, विजेता रहा स्पेन। फिर इसमें 2031 और 2035 दोनों के लिए इसमें घोषणा कर दी गई है। कोस्टारिका, जमैका, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, ये दोनों 2031 में, और जो नॉर्थ आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये 2035 में। तो 2031 और 2035 दोनों की घोषणा भी हो चुकी है। जमैका हो गया, मेक्सिको, जमैका, मेक्सिको, अमेरिका, और एक देश और इन्होंने रखा है कोस्टारिका। ये चारों तो 2031 में मेजबानी करेंगे। पूछ लेगा 2031 का कौन सा देश नहीं है। और 2035 में याद रखेगा, ये जितने भी यूके के चारों देश हैं, यूनाइटेड किंगडम के चारों देश, जिसमें नॉर्दर्न आयरलैंड आ जाता है, इंग्लैंड आ जाता है, वेल्स आ जाता है, स्कॉटलैंड आ जाता है, चारों के चारों। 17 का उत्तर भी। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? पहले विधि दिवस मनाया जाता था। पहले क्या मनाया जाता था? कानून दिवस, 26 नवंबर को कानून दिवस के तौर पर। फिर 2015 से विधि दिवस के स्थान पर संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में। तो वही पूछा है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भाई 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को कौन सा दिवस है? हो गए सर स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी को। 2 अक्टूबर को बापू जयंती, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी कह सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1949 में हमारे संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर को एक और दिन होता है, राष्ट्रीय दूध दिवस। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो 18 का उत्तर क्या जाता है? डी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 19, आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हर 2 साल में टूर्नामेंट होता है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप। ये पुरुष टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, पुरुष टूर्नामेंट, जिसका पहला संस्करण 2007 में आयोजित हुआ, और ये भारत विजेता रहा था। भारत ने इसे 2 बार जीता है अभी तक, 2007 में और 2024 में। 2007 और 2024 में भारत ने इसे कितनी बार जीता है? 2 बार जीता है। अब ये जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 है, इसका आयोजन भारत और श्रीलंका में हो रहा है। इसका आयोजन कहां पर है? तो कहोगे सर भारत और श्रीलंका। इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? कहोगे सर भारत और श्रीलंका। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका, जिसमें ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो कहोगे सर रोहित शर्मा। आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? भारत और श्रीलंका। भारत अभी तक इसे 2 बार जीता है, 2 बार इंडिया विजेता रहा है, और इसका पहला संस्करण कब का था? कहोगे सर 2007 का। मंगसीर बगवाल उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? मंगसीर बगवाल उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? सबके सब उत्तर दीजिए। सभी के सभी साथी सुन लीजिए, अभी सुबह 8 बजे अब सबके लिए एक स्पेशल क्लास लगा रखी है, मानवाधिकार स्पेशल, कि जो स्पेशल जीके के टॉपिक है ये कैसे करने हैं। और अंतिम प्रयास जो साथी बैच है हमारा, अंतिम प्रयास की जो क्लासेस हैं, ये सोमवार 1 दिसंबर से सीधी क्लास शुरू होंगी। बहुत ही बढ़िया फ्लो चार्ट की पीपीटी से, हाथ से लिखकर कुछ लिखा हुआ, बाइलिंगुअल, एक एक चीज को 360 डिग्री
कि आपके अंदर अधिक से अधिक नॉलेज कैसे आए, और हर चीज को 10-10 20-20 बार बोलते हुए, जिससे कि दिमाग में बैठ जाए कि पहले थ्योरी 35-40 मिनट और कम से कम 10 मिनट की उसी पर एमसीक्यू कैसे आते हैं। तो इस प्रकार से 5-6-7 घंटे की क्लास होंगी, जिसमें राज्य आधारित जीके वाली क्लास, जिसमें साथ ही स्पेशल जीके टॉपिक वाली क्लास होगी आपकी। स्पेशल जीके के जो टॉपिक होते हैं, इसी में आपकी इतिहास, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस बहुत ही क्रम से लेकर चल रहे हैं यूपी जीके। तो जो भी साथी अभी अंतिम प्रयास से नहीं जुड़े हैं, आप एक बहुत अच्छे बैच को मिस कर देंगे। और किस बार किस उसमें ये क्रम से ना पढ़ना पड़े, और बिना सीक्वेंस से पढ़े कुछ भी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस। तो सबके सब साथी आज ही जुड़ जाइए। उसमें जो हमने कंटेंट अपलोड कराया है, मैं तो आपसे कहते कहते थक गया। कंटेंट का एक एक चैप्टर कंप्लीट कर लो, कम से कम 2-2 3-3 पेज तो पढ़ ही लीजिए। एक बार ये आइडिया लग जाए कि हम लोग पढ़ना क्या चाह रहे हैं, हम लोग असल में करना क्या चाह रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 20, मंगसीर बगवाल। ये साथी उत्तराखंड के गढ़वाल पहाड़ी क्षेत्र में होता है, उत्तराखंड के गढ़वाल में। इसी के अलावा हरेला उत्सव हो जाता है। हरेला एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है। फूलदेई, फूलदेई भी याद रखेगा, उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण उत्सव हो जाता है हरेला फूलदेई। इसी प्रकार मंगसीर बगवाल, ये किस राज्य का उत्सव है? ये उत्तराखंड का उत्सव है। मंगसीर बगवाल किस राज्य का उत्सव है? तो कहोगे सर ये उत्तराखंड का है। पूछा है दुर्गा द्रोण स्क्वाड्रन, इसकी शुरुआत किसने की है? ये पूरी तरीके से पूर्ण महिला द्रोण स्क्वाड्रन है, पूर्ण रूप से महिला द्रोण स्क्वाड्रन। मतलब ये पूरी तरीके से इसको जो ऑपरेट करने वाली टीम है, उसमें सभी महिलाएं हैं। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई। ये इंडो पाक बॉर्डर, इंडो पाकिस्तान सीमा और इंडो बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश सीमा की रक्षा करती है। याद रखिएगा, बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक पूरी तरीके से महिलाओं की टीम बनाई है, ड्रोन स्क्वाड्रन, जिसका काम है ड्रोन गतिविधियों पर नजर रखना, और अगर कोई संदिग्ध ड्रोन दिखाई दे तो उसको मार गिराना। कोई संदिग्ध ड्रोन दिखाई दे तो उसको मार गिराना। ओमान की राजधानी मुद्रा बताइए, इथोपिया की राजधानी मुद्रा बताइए। ओमान की राजधानी मुद्रा और इथोपिया की राजधानी मुद्रा बता के चलिए सबके सब। ओमान की राजधानी मुद्रा और इथोपिया की राजधानी मुद्रा। ये क्लास रोज सुबह 7 बजे होती है, सुन लीजिए, जिसमें करंट और करंट आधारित स्ट्रेटेजी के जैसे तुम्हारे टॉपिक है, क्योंकि दिन दिवस, देश राजधानी मुद्रा, शिखर सम्मेलन, खेलकूद, ये सब कुछ करंट के साथ कवर हो जाता है। तभी यहां पर ये क्लास है यूपी होमगार्ड जी के क्लास, जिसमें मैंने आपको एक टॉपिक का आइडिया देने की कोशिश की है। ये सारी के सारी क्लास एप्लीकेशन की है, जो इस सोमवार, आने वाले सोमवार 1 तारीख से एप्लीकेशन पर होंगी। तो आप सबके सब साथी इस क्लास में तुरंत आ जाना। यस करके बताओ कि हाँ भैया, तुरंत इस क्लास में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं करंट का, फिर आते हैं। तो बताइए सबसे पहले ओमान की राजधानी मुद्रा बताइए। ओमान की राजधानी मुद्रा। दूसरा आपको बताना है, जो साफरान कंपनी है, इसकी इंजन एमआरओ फैसिलिटी, वायुयान के इंजन ठीक करने वाली, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? ओमान की राजधानी मुद्रा। मलेशिया की राजधानी मुद्रा बताइए। मलेशिया की राजधानी मुद्रा। इथोपिया देश की राजधानी मुद्रा बताइए। इथोपिया की राजधानी मुद्रा ये बताइए। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप, पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहां पर हो रहा है? 2026 का आयोजन 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों के लिए, 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए आयोजन स्थल किसे चुना गया है? 2023 के कॉमनवेल्थ गेम्स ये कहां पर आयोजित होंगे? 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स ये कहां पर आयोजित होंगे? फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप, महिला
फुटबॉल वर्ल्ड कप का पहला संस्करण, महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का जो पहला संस्करण 1991 में, इसका आयोजन कहां पर हुआ था और ये 2027 में कहां पर आयोजित होगा? इसका आयोजन 1991 में कहां पर हुआ था पहला संस्करण? और आपको ये भी बताना है 2027 में इसका आयोजन कहां पर होगा? 2027 में इसका आयोजन कहां पर होगा? 2027 में फूलदेई और हरेला, ये किस राज्य के उत्सव हैं? फूलदेई और हरेला किस राज्य के उत्सव हैं? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस। केन्या की राजधानी मुद्रा भी बतानी है, केन्या की राजधानी मुद्रा। तो देखिए ओमान की राजधानी हो जाती है मस्कट, ओमान की राजधानी मस्कट, और मुद्रा हो जाती है रियाल। मुद्रा क्या हो जाती है? रियाल। सैफरान एमआरओ इंजन फैसिलिटी का ऑनलाइन उद्घाटन मोदी जी ने हैदराबाद में किया है। मलेशिया कुआलालंपुर, मलेशिया कुआलालंपुर, और याद रखिएगा रिंगिट इसकी मुद्रा हो जाती है। इथोपिया की राजधानी हो जाती है आदिस अबाबा, इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा, जबकि बिर्र क्या हो जाती है? बिर्र इसकी मुद्रा है। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 ये भारत और श्रीलंका में, भारत और श्रीलंका में आयोजित हो रहा है। 2023 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इनके लिए अहमदाबाद को चुना गया है। इनके लिए भैया गुजरात के अहमदाबाद को। फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 1991 में पहला चीन में, जबकि 2027 का ये ब्राजील में आयोजित होगा। फूलदेई हरेला ये उत्तराखंड के उत्सव है। 1954 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। केन्या की राजधानी हो जाती है नैरोबी, और केन्या की मुद्रा क्या आ जाती है? तो कहोगे सर शिलिंग। केन्या की मुद्रा क्या हो जाती है? शिलिंग केन्या की मुद्रा है। शिलिंग क्या है? इनमें से केन्या की मुद्रा है। शिलिंग इनमें से याद रखिएगा केन्या की मुद्रा। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लूं पुराना 1-2 दिन पहले का, सेंट टावो किसकी मुद्रा है? सेंट टावो किस देश की मुद्रा है? तो देखते हैं आप लोग उत्तर दे पाओगे नहीं दे पाओगे। सेंट टावो इनमें से किस देश की मुद्रा है? सेंट टावो। सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट आयु कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट आयु कितनी होती है? सब कुछ बच्चा बुक में भी है, बुक फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। कोर्स के लिए मैं थोड़ा सा जोर इसलिए आपसे, क्योंकि बुक तो आपकी हेल्प करेगी, वो तो आपके घर पर आएगी, उसमें तो सारा कंटेंट है, नोट्स वगैरह नहीं बनाने पड़ेंगे और पूरा आप ध्यान याद करने पर दे पाओगे। कोर्स के लिए बस ये कि जो 360 डिग्री कंटेंट जब आप पूरा ऊपर पढ़ते हैं और जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका प्रॉपर टेस्ट लगाते हैं। यहाँ भाई ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब 50-100 क्वेश्चन में टेस्ट लगा लेता हूं, तो फिर वो टॉपिक कभी आपका बेकार नहीं रहता, वो टॉपिक स्ट्रांग बन जाता है। तो याद रखिएगा 65 वर्ष रिटायरमेंट आयु है। और सेंट टावो तिमोर लेस्ते करके जो देश है जिसकी राजधानी दिल्ली थी, जो आसियान का 11वां सदस्य बनाए। आसियान का कौन सा सदस्य बनाए? 11वां। तो सुनिए, इसको 10 मिनट आपको डेली रिवाइज करना पड़ेगा। ये जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं इसका 10 मिनट डेली। तो हम लोग क्या करेंगे कि 10 मिनट लगभग 50 क्वेश्चंस का, करंट की क्लास पर आधारित 50 क्वेश्चंस, जिसमें करंट और जो मैंने स्ट्रेटेजी के का पोर्शन कराया है इसके 50 क्वेश्चन का टेस्ट सोने से पहले लगा लिया करो, जिससे कि वो टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। इस बात के लिए रेडी हो तुम? भार्गव आप भैया 80 वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, मेहनत कीजिए, क्योंकि जो साथी अंतिम में जो कुछ है आपका वो मेहनत पर डिपेंड है। मेहनत करोगे तो आप सब कुछ प्राप्त कर लोगे। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर लिंक लगाया हुआ है, अभी जो हमारी ये मानवाधिकार वाली क्लास है
उसका मैंने यहाँ पर लिंक लगाया हुआ है, तो लिंक लगा के तुरंत आ जाइए सब के सब। मानवाधिकार बहुत अच्छे से आप क्या करते हो, ऊपर ऊपर से पढ़ते चलते हो। हम लोग मानवाधिकार का एक एक बिल्कुल, ये मत समझना कि एसआई के लेवल का उसके लेवल का है। स्पेशल जीके के टॉपिक अगर एक क्वेश्चन भी आप बाकियों से आगे निकल गए तो आप आगे निकल गए। समझे मेरी बात, आप आगे निकल गए। नहीं, पैट कोई क्लियर होना जरूरी नहीं है होमगार्ड के लिए। होमगार्ड अलग से एग्जाम है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड करा रहा है। तो किताब तो साथ ही फ्लिपकार्ट पर है, और सबके सब अंतिम प्रयास बैच में जरूर जुड़ जाना, क्योंकि 1 दिसंबर से क्लास शुरू है। फिर मत कहना भैया ने बताया नहीं था, और क्लास शुरू होगी, क्लास निकले। कंप्लीट स्टडी मटेरियल इत्यादि अपलोड है, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़िए, जिससे 1 दिसंबर से हमारे साथ आप लोग जुड़ पाए। फिर भी 80 वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। तुरंत के तुरंत मानवाधिकार वाली क्लास में आ जाओ। जय हिंद।